बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यूनिट 6 का हमारा टॉपिक है मैस एनर्जी इक्वेशन का। मैस एनर्जी इक्वेशन, इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि मैस एनर्जी इक्वेशन कौन सी है और उसका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है क्या। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है हमारे पास होती है A=mc²। ये इक्वेशन जो है सबसे पहले आइंस्टाइन ने जो है इसको प्रिडिक्ट किया था। आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन आइंस्टाइन ने इसमें क्या प्रिडिक्ट किया था? उसने प्रिडिक्शन दी थी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि हमारे पास जो है वो मैटर एंड एनर्जी जो है वो एक दूसरे में इनकन्वर्टिबल है, यानी कि मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स केस हमारे पास लॉस इन मैटर या स्मॉल लॉस इन मैटर भी कह सकते हैं ऑफ बॉडी प्रोवाइड्स ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि मैस का थोड़ा सा हिस्सा मैटर का हम जो है वो अगर देखें तो वो हमें कन्वर्ट होकर एनर्जी की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है। और ऐसा अक्सर जो है मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना जो है वो हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। मतलब ये कि ये फिनोमेना हमारे लिए ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल है या एप्लीकेबल है न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में। तो हमने जो इक्वेशन लिखी थी E=mc², इसमें E जो है वो एनर्जी को शो करता है, M जो है उसका मतलब होता है मैस ऑफ द बॉडी, एंड C जो है ये शो करता है स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि राउंड अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है मैटर जो है इस इक्वेशन को देखते हुए सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो भी मादी चीज़ हमारे पास होगी, मैटर होगा, वो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैस होता है वो थोड़ा सा मैस इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा मैटर इस्तेमाल करते हुए हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आइंस्टाइन की एप्लीकेशन आपको मैंने बताई है कि ये ज़्यादातर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन भी हमने फर्दर देखे थे कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस थे जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो पहले डिटेल में डिस्कस हो चुका, उसमें से एक हमारे पास होता है फिशन रिएक्शन और अदर होता है फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो है सन में हमारे पास जो है वो फ्यूजन, चूँकि फिशन हम जो है वो नहीं कंडक्ट करवा रहे, सोलर फ्यूजन को जस्ट हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूजन जो है वो सन में ख़ुद ब खुद हो रहा है, फिशन हमें ख़ुद से करवाना पड़ेगा, बट फ्यूजन जो है वो पहले से ही सन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन गैस है या अदर गैसेस है उनकी वजह से ख़ुद ब खुद पहले से ही हो रहा है। ठीक है, जिसे हम सन के अंदर जो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसे हम नाम देते हैं सोलर फ्यूजन का। इसकी वजह से हम जो है ज़मीन पर सनलाइट, जिसे हम धूप या रोशनी कह लें और हीट कह लें, जो हरारत की फॉर्म में तपिश की सूरत में हमें ज़मीन पर मिल रही है, तो ये जो एक्चुअली है ये सोलर फ्यूजन जो है हमें सनलाइट और हीट प्रोवाइड कर रहा है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिशन रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सन एंड अदर स्टार्स
फॉर द लास्ट मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इस रिएक्शन की वजह से हमें जो ज़मीन पर एनर्जी मिल रही है वो इस रिएक्शन का बहुत कम हिस्सा, रिएक्शन इस एनर्जी का बहुत कम हिस्सा है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हम जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। बाकी एनर्जी जो है वो सारी हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाती है, और हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो इसी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से जो है वो पॉसिबल है। हमारी लाइफ जो है ज़मीन पर इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल है। दैट्स ऑल, थैंक यू।